स्टूडेंट वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की जो आपकी विस्टास बुक है उसका फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल, इसकी समरी हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो आप लोग स्टूडेंट इसकी समरी को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो स्टूडेंट द थर्ड लेवल स्टोरी, पहली स्टोरी है आपकी ये, और इसके राइटर हैं जैक फिन्नी। जैक फिन्नी स्टूडेंट एक अमेरिकन स्टोरी राइटर हैं, अमेरिकन ऑथर हैं स्टूडेंट। इनका जन्म 1911 में हुआ था और इन्होंने स्टूडेंट बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। एक है फेमस अमेरिकन ऑथर है, इन्होंने ये स्टोरी 1952 में लिखी है और स्टूडेंट ही डाइड इन 1995, 1995 में इनकी डेथ हो गई थी स्टूडेंट। तो आपकी जो द थर्ड लेवल स्टोरी है, जैसा कि इसका नाम है द थर्ड लेवल, जैसे स्टूडेंट किसी मकान में हम देखते हैं अगर उसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसी तरह से स्टूडेंट न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसमें जो 3 फ्लोर हैं उसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसी तरह से उसे कहा गया है फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल। तो स्टूडेंट जितने भी सारे वहां के प्रेसिडेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो कसम खा करके बताते हैं कि जो न्यूयॉर्क की ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसमें केवल 2 ही लेवल हैं। लेकिन जो हमारे इस स्टोरी के प्रोटोगेनिस्ट हैं जिनका नाम है चार्ली, चार्ली बताते हैं कि नहीं, न्यूयॉर्क की ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 3 लेवल हैं, जबकि जो वहाँ के अलग अलग न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड, ये रेल रोड्स के जितने भी कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के केवल 2 ही लेवल। लेकिन जो चार्ली हैं, एक 31 ईयर ओल्ड, 31 साल के हैं, वो बताते हैं कि नहीं, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 3rd लेवल। तो एक बार स्टूडेंट हुआ क्या, ये 31 ईयर ओल्ड चार्ली अपने ऑफिस में काम कर रहे थे और एक दिन काम करते करते इन्हें काफी देर हो गई, लेट इन द नाइट। तो ये अपने घर जल्दी आना चाहते थे, तो इन्होंने सोचा कि बस पकड़ने की बजाय वो ट्रेन से जाएंगे तो अपने घर जल्दी पहुंच जाएंगे। एक्चुअली स्टूडेंट इस कहानी में देयर आर ओनली 3 कैरेक्टर्स। इस कहानी में केवल 3 ही कैरेक्टर्स हैं। पहले चार्ली, और दूसरा कैरेक्टर है चार्ली की वाइफ जिसका नाम है लुइसा, और थर्ड है चार्ली का एक फ्रेंड जो कि साइकियाट्रिस्ट है जिसका नाम है सैम वीनर। तो स्टूडेंट ये 3 कैरेक्टर्स हैं। तो उस दिन देर रात तक काम करने के बाद चार्ली ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आते हैं और जैसे ही वो
फर्स्ट लेवल पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि अरे उनको जहाँ जाना है उनकी ट्रेन तो पहले ही रवाना हो चुकी है, छूट चुकी है। पहले लेवल पे निराश होने के बाद वो दूसरे लेवल पे जाते हैं, तो दूसरे लेवल पे भी वो देखते हैं कि उनकी ट्रेन जा चुकी है। इसके बाद वो एक रास्ता पाते हैं और उस रास्ते से वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि जो थर्ड लेवल है वहाँ पे फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल से सारी चीज बिल्कुल भिन्न प्रकार की है, क्योंकि वो देखते हैं कि फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल पे जितने भी लोग थे वो सब उसी की तरह कपड़े पहने हुए थे, उसी की तरह लोग थे। लेकिन थर्ड लेवल पे उसने देखा कि वहाँ पे जो लोग थे वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप पुराने प्रकार के कपड़े पहने हुए थे। वहाँ पुराने प्रकार की गैस से चलने वाली, गैस से जलने वाली लैंप जल रही थी। वहीं पुराने समय का एक पीतल का पीकदान रखा हुआ था। वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड भी टंगा हुआ था, ओल्ड टाइम पुराने समय का। और उसने जितने भी चीजें देखी वो सब एकदम पुराने समय की देखी। तो उसने सोचा कि वह और अपनी पत्नी लुइसा के साथ गिल्सबर्ग जाना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि वो गिल्सबर्ग के लिए यहाँ से थर्ड लेवल से 2 टिकट बुक कर ली। लेकिन जैसे ही वो टिकट काउंटर पे गया तो वहाँ पे जो क्लर्क था, बुकिंग क्लर्क था, उसने उसको जो डॉलर दिए तो उसने उससे कहा कि भाई यहाँ पे न्यू करेंसी नहीं चलती है, यहाँ पे आपको पुरानी करेंसी देनी पड़ेगी। और चार्ली के पास पुरानी करेंसी नहीं थी, उसके पास न्यू करेंसी थी। चार्ली ने वहां पे एक न्यूज़पेपर भी खरीदा जिसके ऊपर लिखा हुआ था द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का नेम था। और जब उसने उसकी डेट देखी तो वो पब्लिश हुआ था 11 जून 1894, यानी उसमें 11 जून 1894 को वो पब्लिश हुआ था। तो वो देखता है कि वहां पे एकदम सब चीज पुरानी थी। तो जब चार्ली उस बुकिंग क्लर्क को पैसे देने लगी तो उसने कहा मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो, अभी पुलिस को बुलाता हूं, तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। तो इतने में चार्ली वहां से आ गए और उन्होंने ये सब बातें अपने फ्रेंड जो कि एक साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक थे उनको ये बातें बताई। अपनी वाइफ लुइसा को ये बात बताई तो उन लोगों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और उन लोगों ने यानी उसके फ्रेंड सैम वीनर ने उसको बताया कि शायद वो रियलिटी से बचना चाहता था, एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। और उसका कारण भी उसने बताया, चूंकि आज के संसार में बहुत ही ज्यादा असुरक्षा है। आज सब लोग इस संसार में असुरक्षा है, भय है, युद्ध और चिंताओं से ये संसार भरा हुआ है। इसलिए आज हर कोई वास्तविकता से भागना चाहता है। इसलिए शायद उसने एक प्रकार का यह जागते हुए दिवा स्वप्न देख लिया है। क्या हुआ है? जागते हुए दिवा स्वप्न देख लिया है। तो स्टूडेंट चूंकि वो बताता है कि उसकी एक हॉबी है स्टाम्प कलेक्टिंग करना, वो स्टाम्प कलेक्टिंग करता है और वो बताता है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, वो भी स्टाम्प कलेक्टिंग करना पसंद करते थे। और वो बताता है
चार्ली के उसके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो भी स्टाम्प कलेक्टिंग करना पसंद करते थे। तो उन्होंने कहा कि उस समय तो इस तरह की संसार में कोई असुरक्षा नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई युद्ध नहीं होते थे, न किसी प्रकार की कोई चिंताएं होती थी, ताकि वो लोग वास्तविकता से हट सके। लेकिन यहाँ पे जो राइटर है वो बताना चाहता है कि चार्ली किस तरह से इस आधुनिक संसार से अपना ध्यान हटाना चाहता था। तो स्टूडेंट, इसके बाद हुआ क्या, चार्ली ने अपने जो न्यू डॉलर थे, जो न्यू करेंसी थी, उसको पुराने डॉलर में बदल लिया। उसके पास $300 थे, और जब उसने उस न्यू डॉलर को पुरानी करेंसी में बदला तो उसे $300 के बदले में केवल $200 ही मिली। और इसके बाद जब वो फिर से उसी थर्ड लेवल पे गिल्सबर्ग के लिए 2 टिकट बुक करने के लिए गया, तो उसे फिर कभी थर्ड लेवल दिखाई नहीं दिया, कभी थर्ड लेवल नहीं मिला। और गिल्सबर्ग एक ऐसा स्थान था जहां वह बचपन में रहा था, और वह जगह सबसे ज्यादा पसंद थी क्योंकि उसके दादाजी वहां रहते थे, तो वह वहां पर जाना चाहता था। लेकिन उसने और उसकी पत्नी ने जब उसे थर्ड लेवल नहीं मिला तो उन्होंने वहां पर थर्ड लेवल को खोजने की सारी कोशिश बंद कर दी। तो स्टूडेंट, पहले क्या होता था, जब भी कोई स्टैम्प निकलता था, कोई टिकट निकलता था, तो उस समय फर्स्ट डे कवर के रूप में लोग उसे लिफाफे के ऊपर लगा करके भेजा करते थे। और ये जिस तारीख को इशू होता था, जो टिकट निकलता था, उसे एक लिफाफे के ऊपर लगा करके लोग अपने पते पर भेजते थे, ताकि उसमें डाकखाने की उसी दिन की मुहर लग सके। तो उस कागज को वो कहते थे फर्स्ट डे कवर। तो स्टूडेंट, एक दिन जो चार्ली है, उसके दादाजी के बहुत सारे फर्स्ट डे कवर रखे हुए थे, और उन्हीं फर्स्ट डे कवर में से एक उसने फर्स्ट डे कवर एनवलप लिफाफे को लिया, और जिसमें उसने देखी कि डेट पड़ी हुई थी 18 जुलाई 1894, 18 जुलाई 1994। और ये फर्स्ट डे कवर उसको भेजा गया था उसके फ्रेंड, जो कि एक साइकेट्रिस्ट था, सैम वीनर के द्वारा भेजा गया था, और ये गिल्सबर्ग से भेजा गया था। उसने उस पत्र में कहा कि देखो चार्ली, मैं गिल्सबर्ग पहुंच गया हूं, मैं यहाँ पे आराम से हूं, और मैं आशा करता हूं कि तुम लोग भी 2 टिकट गिल्सबर्ग के लेके यहाँ पर आ जाओगी। और वास्तव में थर्ड लेवल से आप 2 टिकट खरीद सकते हैं, और थर्ड लेवल से वो टिकट खरीद करके यहाँ आ सकते हैं। तो चार्ली को पता चला कि उसने अपनी जो न्यू करेंसी थी $800, उसको उसने पुरानी करेंसी में चेंज कर लिया था, और वह वहाँ पर एक एक व्यवसाय करने के लिए गिल्सबर्ग पहुंच गया था, और वह वहाँ पर भूसे और अनाज का व्यवसाय करने के लिए वहाँ पर पहुंच चुका था। तो इस तरह से स्टूडेंट, ये आपके जो थर्ड लेसन है
उसकी हिंदी में समरी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की। स्टूडेंट आई होप आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये हिंदी में जो स्टोरी की समरी है पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलिए। स्टूडेंट आप लोग अपनी बुक में इस स्टोरी को पढ़िएगा, इसके बाद उसे समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से इन्फॉर्म करिए, मैं आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।